हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित ग्राफ एक घासीय मैदान में शाकाहारी की दो समष्टियों ए और बी में होने वाले परिवर्तनों को बताता है। इन परिवर्तनों का संभावी कारण यह है कि विकल्प ए भोजन के लिए समष्टि ए की अपेक्षा समष्टि बी अधिक सफलतापूर्वक सक्षम है। विकल्प बी समष्टि ए की अपेक्षा समष्टि बी ने अधिक संतति उत्पन्न की। विकल्प सी समष्टि ए ने समष्टि बी के सदस्यों का उपयोग कर लिया। विकल्प डी इस पर्यावरण के दोनों पादा समष्टि घट गई हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा। देखिए, अगर बात की जाए प्रतिस्पर्धा के विषय में कि आखिर प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, तो देखिए प्रतिस्पर्धा दो जीवों के मध्य होती है। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? दो जीवों के मध्य होती है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक क्षेत्र में भोजन के लिए या हम कहें आश्रय के लिए क्या होता है? भोजन के लिए या आश्रय के लिए दो जीवों के बीच में, दो जीवों के मध्य क्या होता है? दो जीवों या हम कहें दो प्रजातियों के मध्य क्या होता है? दो जीवों या दो प्रजातियों के मध्य क्या होता है? प्रतियोगिता होती है। और इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है? इनके बीच की तो प्रतियोगिता होती है, उसका परिणाम यह देखने को मिलता है कि एक जीव क्या होगा? एक जीव यहाँ पर जीतेगा। एक जीव क्या होगा? जीतेगा। और एक जीव क्या होगा? जो दूसरा जीव होगा, दूसरा जीव वह यहाँ पर क्या होगा? हारेगा। यह यहाँ पर देखा जाता है। अब देखिए, अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न में क्या कहा गया है? निम्नलिखित ग्राफ एक घासी मैदान में शाकाहारियों की दो समष्टियों ए और बी। तो यहाँ पर क्या कहा गया? देखिए, यहाँ पर एक क्षेत्र दिया गया है। क्षेत्र क्या है? एक घासीय मैदान है। क्षेत्र क्या है? घासीय मैदान है। इस क्षेत्र में यह दोनों ही क्या है? दोनों क्या है? शाकाहारी हैं। दोनों क्या है? शाकाहारी है। इसका अर्थ यह है कि दोनों में क्या देखा जाएगा? प्रतिस्पर्धा देखी जाएगी। दोनों में क्या देखी जाएगी? प्रतिस्पर्धा देखी जाएगी, जिसका परिणाम क्या होगा? देखिए, होने वाले परिवर्तनों को बताता है। इन परिवर्तनों के संभावी कारण है। हमें यहाँ पर परिवर्तनों का संभावी कारण बताना है। देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो y अक्ष है और ये क्या है? x अक्ष है। y अक्ष में क्या दिया गया है? समय अवधि दी गई है। यहाँ पर अवधि दी गई है, समय के बारे में बताया गया है। और x अक्ष में क्या बता रहा है? यहाँ पर जीवों की संख्या बता रहा है, उनकी संख्या बता रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम अगर देखें, हमें दो प्रजातियां दी हुई हैं, एक ए एवं बी। यहाँ पर हमें दो समष्टि दी हुई है, समष्टि ए एवं बी। देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें यहाँ पर ये देखने को यह मिल रहा है, अगर हम समष्टि ए को लेके चले, ये वाला है समष्टि ए का। तो देखिए, समष्टि ए में क्या देखने को मिल रहा है? समष्टि ए में यह देखने को मिल रहा है कि समय के साथ, देखिए समय के साथ धीरे धीरे करके क्या हो रहा है? समय के साथ धीरे धीरे करके जो समष्टि ए है वह क्या हो रही है? उसकी संख्या गिर रही है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर क्या है? जो समष्टि ए है वह समष्टि बी से क्या है? हार रही है। क्यों? क्योंकि यह क्या है? समय के साथ यह गिरते जा रही है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर जो भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें कौन जीता है? वहां पर बी जीता है। देखिए, बी में क्या देखा जा रहा है? बी में समय के साथ धीरे धीरे उसकी क्या हो रही है? जनसंख्या बढ़ रही है। इसका अर्थ यह है कि उसने क्या किया है? समय के साथ धीरे धीरे अपने आप को उस वातावरण में ढाला है और वहां पर क्या है? वहां पर उसने संतति को उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि ए यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और बी में क्या देखने हो रहा है? बी क्या है? यहाँ पर अधिक है। बी में क्या है? जनसंख्या क्या हो रही है? जनसंख्या बढ़ रही है। और ए में जनसंख्या क्या है? ए में जनसंख्या घट रही है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है, भोजन के लिए समष्टि ए की अपेक्षा समष्टि बी अधिक सफलतापूर्वक सक्षम है। तो देखिए, यहाँ पर देखा जा रहा है कि समष्टि बी ज्यादा यहाँ पर सक्षम है। तो यहाँ पर यह क्या होता है? गलत होता है। विकल्प बी दिया गया है, समष्टि ए की अपेक्षा समष्टि बी अधिक संतति उत्पन्न समष्टि ए की अपेक्षा समष्टि बी ने अधिक संतति उत्पन्न की है। तो देखिए, यहाँ पर यह क्या है? सही है। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर समष्टि की संख्या दी हुई है और हम देख रहे हैं कि समष्टि की संख्या बढ़ रही है ए की अपेक्षा। तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है।
विकल्प सी दिया गया है समष्टि ए ने समष्टि बी के सदस्यों का उपभोग किया। तो देखिए ये यहाँ पर पहले ही कहा गया था कि समष्टि क्या है, शाकाहारी है, तो शाकाहारी तो यहाँ पर उपभोग नहीं होगा, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है इस पर्यावरण में दोनों पादप समष्टि घट गई है, तो यहाँ पर देखिए दोनों नहीं घट रही है, समष्टि ए ही घट रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, यह भी गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में जो सही विकल्प होता है वो है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।